बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, सब दिन होत न एक समाना। मतलब सब दिन एक जैसा नहीं होता है। दिखावा और मनसी प्रेम बिल्कुल कांच के बर्तन कैसे होते हैं, सिर्फ टूटने के लिए। बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहानियों का सीरीज चल रहा है ना, तो आज मैं अपनी लिखी दूसरी कहानी को लेकर आया हूँ। अपने तो अपने ही होते हैं, इसका शीर्षक रखा है मैंने। और इसमें मैंने क्या लिखा है, आइए पढ़ करके सुनाता हूँ आपको, है ना। दिखावा और मन से प्रेम अधिक दिन तक नहीं टिकता। एक न एक दिन उसका भंडाफोड़ हो ही जाता है, जैसे सौरभ के साथ हुआ। अपने दोस्तों से पूरा अलग सौरभ आजकल के परिवेश से बिल्कुल भिन्न था। सच कहें तो श्रवण कुमार ही था। अदब और अनुशासन की कहें तो बस इतना कि पिताजी को रह नहीं थे। आज तक बड़े भाई से भी सीधे मुंह तक बात नहीं किया उसने। बात तो करता पर सर झुका लेता, उनके साथ नहीं बैठता। और भोजन की बात करें तो आज 22 साल के सौरभ को उसके होश संभालने के बाद अब तक बड़े भाई साहब ने उसे भोजन करते नहीं देखा है। बड़े भाई साहब भी कम कद्र नहीं करते उसकी। हाँ, थोड़े रुखड़े भाव के थे, पर उनका हर एक फैसला सौरभ ही लेता। जब घर में भाई साहब के विवाह की चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने एक फैसला लिया। सबको ये कहा, जहां रस्म निभाना हो वहां मैं, बाकी के हर जगह सौरभ। मतलब लड़की देखने भी सौरभ ही जाएगा। उसे पसंद आनी चाहिए, वो जैसा पसंद करेगा मैं कर लूँगा। उन दोनों के बीच के संबंध का आपको एक किस्से के माध्यम से बताता हूँ। एक बार हुआ कुछ यूँ, सौरभ को कुछ काम से कहीं जाना था। भाई साहब को बताकर काम से छुट्टी लिया और चला गया। वापस लौट रहा था, घर के पास वाले सड़क पर पहुंच ही गया था कि उसकी कार की टायर पंचर हो गई। गाड़ी किनारे पर लगाकर वो टायर ठीक करने लगा। तभी एक पुलिस वाला आया और बोला, एसीपी साहब इस रास्ते से 15 मिनट बाद गुजरने वाले हैं, जल्दी से गाड़ी हटा लो। ऐसा कहकर पुलिस वाला चला गया और सौरभ अपना हाथ जल्दी जल्दी चलाने लगा। तब तक पुलिस वाला फिर आया और कहा, तुमने अभी तक अपनी गाड़ी नहीं हटाई? उसने कहा, सर बस 2 मिनट में हटा रहा हूँ। और पुलिस वाले के कहे अनुसार अभी 10 मिनट बाकी थे, पर पुलिस वाले ने सौरभ को एक थप्पड़ मार दिया, ये कहते हुए, जुबान लड़ाता है। इधर सौरभ ने भाई साहब के पास फ़ोन करके सारी बातें बता दी। घर पास में ही था। भाई साहब बहुत तेज गुस्सा हुए और भागते भागते सड़क पर आए। सौरभ से पूछा, कहाँ है वो? सौरभ ने पुलिस वाले की तरफ इशारा किया। भाई साहब गए, आओ देखा ना ताओ, और 2 थप्पड़ पुलिस वाले को जड़ दिया और कहा, कहाँ है तेरा एसीपी? बुला, आज यहीं बात करता हूँ उससे। तुमने इसको थप्पड़ क्यों मारा? अच्छे से तो कह सकते थे ना। तो ऐसा संबंध था सौरभ और उसके बड़े भाई साहब के बीच। अब यहाँ से कहानी एक मोड़ लेगी, है ना। तो थोड़ा आराम से अपनी गाड़ी को धीरे कर लीजिएगा और थोड़े से हैंडल को घुमा लीजिएगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, सब दिन होत न एक समाना। मतलब सब दिन एक जैसा नहीं होता है। दिखावा और मनसी प्रेम बिल्कुल कांच के बर्तन कैसे होते हैं, सिर्फ टूटने के लिए। उस दिन भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस सौरभ से एक छोटी सी गलती हो गई जो बिल्कुल ही सामान्य थी, पर भाई साहब ने बहुत भला बुरा बोल दिया था सौरभ को। उसकी गलती बस इतनी ही थी कि उसने भाई साहब के कुर्ते को
हैंगर की जगह पे कुर्सी के हथे पर रख दिया था। चलो गलती थी कि कपड़े का कद्र करना चाहिए तो डांट देते, आखिर बड़े हैं तो एक थप्पड़ लगा देते, पर जुबान की मार से शरीर का बाहरी हिस्सा नहीं बल्कि भीतर हृदय में दर्द होता है और बहुत तेज चोट लगता है, बहुत तेज, इतना तेज कि कई साल या कई पीढ़ियों तक याद रखा जाता है, कई साल कई पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। भाई साहब ने कहा, तुम्हारी औकात ही क्या है? सौरभ को, तुम्हारी औकात ही क्या है? चीज़ों का कदर करना तो आता नहीं है, पता नहीं कि इसकी जाति क्या है। मैंने माँ पिताजी को कहा था, छोड़ देते हैं वहीं, नहीं लाते हैं इसको अपने घर। पता नहीं किसका कुकर्म है, अपने माथे पर क्यों ले हम। छोड़ देते वहीं, कोई जंगली जानवर खा जाता तो मर जाता वहीं, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। ये सारी बातें सौरभ के वही भाई साहब ने कहा था, जिन्होंने एक पुलिस वाले का थप्पड़ मारने पर पुलिस वाले को 2 थप्पड़ मार दिया था इन्होंने। आगे क्या होगा बिना सोचे समझे। हाँ, सौरभ भाई साहब का सहोदर भाई नहीं था। माँ पिताजी को लेकर भाई साहब पहाड़ी वाले मंदिर गए थे और लौटते वक्त झाड़ियों से बच्चे का रोना सुनाई दिया। वो पास गए तो देखा बच्चा अकेले रो रहा था। उन्होंने जोर जोर से आवाज़ लगाई, पर कोई हो तब तो। किसी ने बच्चे को वहीं छोड़ दिया था। भाई साहब गुस्सा कर रहे थे, इस झमेले में नहीं पड़ते हैं, चलते हैं यहाँ से। पर माँ का दिल आखिर उस बच्चे को घर ले ही आया। पास के थाने में उन्होंने खबर भी कर दिया, अगर कोई बच्चा खोने का जिक्र करे या खबर करे तो बताइएगा। पर अब तक 1 साल हो गया था और किसी ने कोई खबर नहीं की। भाई साहब की बातों को सुनकर सौरभ आज पहली बार रोया था, बाहर से भी और भीतर से भी, और मन में यही बोला, सच में अपने तो अपने ही होते हैं। चाहे हम लाख गलती कर ले या हम में कमी ही क्यों ना हो, बताएंगे। अधिक हुआ तो पीटेंगे, पर मरने की बात नहीं, ऐसा तो ख्यालों में कोसों दूर तक नहीं ला सकते वो। कैसा लगा आपको ये कहानी? अपने तो अपने ही होते हैं, ये मैंने खुद लिखा है कल रात ही। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में कैसा लगा आपको, और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले कार्यक्रम को, एक आवाज़ को पसंद करने के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद।